अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बेटा आपको एक्सरसाइज 10C। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा पिरामिड के बारे में जानना बता दें क्या होता है। अक्सर आप देखते हो बच्चों, आपके दिमाग में यही आता है, हमने सुना है कि हमारे इजिप्ट जो हमारा मुल्क है उसमें पिरामिड होते हैं, जिसमें आपने काफ़ी बार देखा होगा, आपकी बुक के शुरू में भी पेज पे डायग्राम आपकी बनी हुई पिरामिड बना हुआ है बच्चों, इस शेप का होता है। ठीक है, इसके नीचे जो शेप होता है बच्चों वो स्क्वायर शेप होता है, ऊपर जो तिकोना शेप होता है, ठीक है, इसको पिरामिड के आते हैं बच्चों पिरामिड के बारे में और जानते हैं आप। और बेटा हम ज्योमेट्रिकल व्यू पे देखेंगे तो हमें इस तरीके से एक पिरामिड नज़र आएगा। द सॉलिड शेप हुज बेस इज़ पॉलीगॉन, उसकी फेस जो होती है वो पॉलीगन, उसकी बेस जो होती है, नीचे जो पोर्शन है ना, इसको बेस कहते हैं, वो पॉलीगॉन शेप की होती है। ओके बच्चों, पॉलीगॉन में 4 साइड होते हैं आपको पता है, और स्क्वायर शेप में भी होती है, और क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप में भी होती है, काफ़ी शेप्स होते हैं इनके, और ट्रायंगुलर बेस में भी होती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहते हैं पॉलीगॉन शेप की होती है, एंड विथ इट्स ट्रायंगुलर साइड्स मीटिंग, और इनके जो साइड्स होते हैं ना, हमेशा ये जो साइड्स दीवारें नज़र आ रही है ना, ये साइड है, ये साइड जो होते हैं ना दीवारें, ये ट्रायंगुलर शेप की होती है, यानी कि ट्रायंगल बना रही होती है। ठीक है, ये क्या बना रही है ट्रायंगल। नीचे का बेस जो होता है वो किस में होता है, पॉलीगॉन में होता है, और ऊपर से जो बना रही होती है ना, ये ट्रायंगुलर फेस होती है, यानी कि ट्रायंगल्स मिलते हैं। तो इनके ट्रायंगल्स मिलकर एक ऊपर एक जब ये जुड़ जाती है ना, इनको वर्टेक्स या एपिक्स कहते हैं। वर्टेक्स या क्या कहते हैं, एपिक्स कहते हैं। ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। मतलब बच्चों क्या, जो हमारा जो ट्रायंगल फेस की जो बेस होती है, ये वाली बेस, वर्टेक्स से लेकर जो ये बेस होती है, इसको कहते हैं हाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइट या अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड यानी कि अल्टीट्यूड जानते हो ना, किस फेस का होता है, ऐसे तिरछी लाइन होती है। क्या होती है, तिरछी लाइन होती है। तो इस कॉल्ड द अल्टीट्यूड, या कहते हैं इसको हाइट, पिरामिड की हाइट। अगर पिरामिड की हाइट मालूम करना हो तो हम वर्टेक्स से लेके इसकी बेस का जो लास्ट पोर्शन है वहाँ तक इसकी मालूम करेंगे। तो बेटा, और बाकी जो होती है 2 हाइट होती है, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट जो यहाँ से लेके बेस तक होती है, उसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हाइट। लेकिन जो अंदर जो ट्राइंगल होता है ना, ये ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल का जो मिड होता है उसकी हाइट को बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। इसको किससे शो करते हैं, एल से। किससे शो करते हैं बच्चों, इसको एल से शो करते हैं। और बेस तो आप जानते हो बेटा, स्क्वायर शेप में गिवन है, यानी कि लेंथ भी इक्वल होती है, ब्रेथ भी इक्वल होती है। स्क्वायर शेप की क्या होती है, लेंथ भी इक्वल होती है और ब्रेथ भी इक्वल होती है। बेटा इसके अलावा आपके पास टाइप्स ऑफ क्या होता है, इसी किस्म का नहीं होता सिर्फ पिरामिड इसी किस्म का नहीं होता, पिरामिड की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो बच्चों आप मुख्तलिफ टाइप्स देखते हैं आप पिरामिड। तो बेटा पहला है आपके पास ट्रायंगुलर फेस, जिसका ये अंदर ट्रायंगुलर बनना है, और 3 जो है वो इस तरीके से जोड़ दो, इसको क्या कहते हैं जी, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। और इसकी जो नीचे की पोर्शन होता है ना, नीचे का, वो ट्रायंगुलर बना रहा होता है। अब इसकी बेस जो है वो क्या बना रही है, स्क्वायर बना रही है, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड जो होती है उसकी बेस देखो कितनी पोर्शन में मुश्तमिल होती है, 1 2 3 4 5, उसके जिसके 5 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 साइड, उसको क्या बोलते हैं, पेंटागोनल पिरामिड। तो बच्चों मुख्तलिफ किस्म का होता है। देखो ये शेप जो है ना, ये आपको क्रिस्टल जैसा लग रहा होगा, जैसे हीरा होता है, हीरे के जैसा नहीं लग रहा। और ये जो आप लोग खेलते हो स्क्वायर वगैरह जो खेलते हो आप, उस तरीके से पिरामिड होता है। ओके, पिरामिड होता है। ओके, ये आपको हमने पढ़ा दिया, जैसे जैसे आपकी ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं आपको बताती जाऊँगी, एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे एक्सरसाइज में आती रहेंगी एग्जाम्पल्स तो मैं आपको बताती जाऊँ। देखिएगा फर्स्ट ब्लैंक में लगा, इन अ राइट पिरामिड ऑल ट्रायंगुलर फेस आर डैश ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रायंगुलर फेस का जो होता है ना, ट्रायंगुलर फेस की जो पिरामिड होती है उसके कितने ट्रायंगल्स बनते हैं। तो बेटा हमने क्वेश्चन में हमने पढ़ा, तो बेटा आपने देखा होगा इस तरीके से एक ट्रायंगल बेस होती है जिसकी, ठीक है, अगर ट्रायंगुलर बेस है, इसके ऊपर हमने पिरामिड खड़ा हो गया, यानी कि इस तरीके से 3 साइड पे ट्रायंगल है, इस तरीके से तीनों साइड पे ट्रायंगल है, और आपने इसको ऐसे करके बंद कर दिया, तो इसकी बेस ट्रायंगुलर बेस होगी। तो बेटा इसके आप ये बताओ कि इसके फेस जो होंगे, ठीक है, उसका फेस जो होगा बच्चों इस तरीके से होगा। इसको मैं सफाई से बना देती हूँ। जो इसका बेस होता है ना ट्रायंगुलर जिस पे बनता है, देखो हमने 2 किस्म की अभी पूरी जो एक्सप्लेनेशन दी थी, मैंने कहा था कुछ ऐसे पिरामिड होते हैं जिसकी बेस स्क्वायर शेप में होती है, लेकिन कुछ ऐसे पिरामिड होते हैं जिसकी
ट्रायंगुलर बेस होती है। अब जिसकी बेस ट्रायंगुलर बेस होती है ना बच्चों, उसके अंदर कौन सा फेसिस बनते हैं? उसके अंदर बनता है बेटा कौन सा ट्रायंगल बनता है? आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है बच्चों जिसके कम से कम 2 साइड इक्वल होते हैं, जिसके कम से कम 2 साइड इक्वल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेस ट्रायंगल। बच्चा काइंड्स ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, इसको क्या बोलते हैं? आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल। तो इसके अंदर जो नीचे का जो बेस होता है ना, वो बनता है आइसोलेस ट्रायंगल बनता है। ओके, अच्छा, अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज़ डैश वर्टेक्स। जो ट्रायंगुलर पिरामिड होता है उसकी कितने वर्टेक्स होती हैं? बच्चों वर्टेक्स क्या होती है? किसी भी ट्रायंगुलर बेस, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। बेटा देखो, आपको ये बताया जा रहा है कि इसकी जो बेस होती है ना बेटा, वो ट्रायंगुलर बेस होती है। कि कौन सी बेस होती है इसकी? ट्रायंगुलर बेस होती है। इस पिरामिड की क्या होती है? ट्रायंगुलर बेस होती है। इसके अंदर वर्टेक्स, ये लाइनें जो होती है ना, इनको वर्टेक्स कहते हैं। ये कितनी है आपके पास? 3 वर्टेक्स होंगी, इसमें 4 वर्टेक्स होंगी। कितनी वर्टेक्स होंगी? 4 वर्टेक्स होंगी। और जो फर्स्ट ब्लैंक थी ना, उसमें देखो ये बेस है, ट्रायंगुलर की बेस है, और बेस में अगर हम देखेंगे, इसको लाइन को सीधा करके देखें तो इनके कम से कम 2 साइड इक्वल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों ब्लैंक्स का आंसर है आइसोलेस ट्रायंगल आएगा पहले में, और इसमें क्या आएंगे? 4 वर्टेक्स आएंगे, तो हम लिखेंगे 4 वर्टेक्स। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 4। कितने वर्टेक्स होती है उसमें? 4 वर्टेक्स होती हैं, तो हमने लिख दिया बेटा 4 वर्टेक्स होती हैं। इन अ रेक्टेंगुलर पिरामिड द बेस ऑफ अ पिरामिड इज अ डैश। अगर एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है तो जाहिर सी बात है उसकी जो होगी बेस क्या होगी बच्चों? उसकी बेस भी क्या होगी? रेगुलर होगी। क्या होगी? रेगुलर डायगोनल होगा। इसका क्या होगा? रेगुलर डायगोनल होगा। मैं इसकी आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ पहले। तो बेटा देखिएगा, हमने आपको बताया था कि कोई रेगुलर पॉलीगॉन होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ द बेस ऑफ अ पिरामिड इज रेगुलर पॉलीगॉन एंड द लिटल फेस ऑफ अ कॉन्क्रीट आइसोलेस ट्रायंगल्स व्हेन द पिरामिड ऑफ नॉन राइट पिरामिड, ठीक है, आ रेगुलर पिरामिड। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही, आपने रेगुलर पिरामिड रेगुलर पॉलीगॉन पिरामिड भी लिख सकते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है बच्चों? द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सफेयर इज डैश। तो बता रहे हैं कि अगर हम फार्मूला फाइंड करना चाहें, द वॉल्यूम ऑफ अ सफेयर इज डैश, उसका फार्मूला क्या है बच्चों सफेयर का? 4/3। ये बेटा हम जब आपको करवाएंगे एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ये फार्मूला होता है 4/3 पाई r3। ओके, अ राइट सर्कुलर कोन हैज़ डैश फेस। कह रहे हैं एक राइट सर्कुलर कोन होती है, यानी कि जो एक ऐसी कोन होती है ना, कोन तो आप लोगों ने देखी होगी बच्चों, ट्रैफिक के अंदर भी देखी होगी। जब किसी चीज़ को रास्ता रोकने के लिए लगाते हैं तो उसको कहते हैं कोन लगाते हैं। आप आइसक्रीम कोन खाते हो, उसका आपका नीचे का फेस जो होता है ना बच्चों, वो सर्कुलर एरिया में होता है, यानी क्या होता है? गोल होता है, बिल्कुल सर्कुलर होता है, यानी कि नीचे एक सर्कल बनना होता है। नीचे क्या बनना होता है? सर्कल बनना होता है, और ऊपर ऐसी कोन होती है। तो आपको ये बताया जाएगा राइट सर्कुलर कोन हैज़ डैश फेस, उसके कितने फेस होते हैं? अगर हम देखेंगे तो 2 फेस की होती है। मैं आपको फिर भी आपकी बुक से दिखा, तो बेटा देखिएगा आपकी बुक में भी गिवन है जो हमारी रेगुलर कोन होती है, उसके अंदर आपके देखिए एक ये इस तरीके से नीचे से दिखाया गया है, इसके अंदर एक सर्कल बनना होता है, ठीक है बच्चों। और एक ऐसी कोन होती है एन ऑब्लिक्यू सर्कुलर कोन, जिसको सर्कल तो बनना होता है लेकिन ऊपर से उसके ऊपर राइट एंगल नहीं होता। यहाँ देखो, अगर यहाँ हम इसकी हाइट देखते हैं और इसका रेडियस देखते हैं तो मिलकर एक राइट एंगल बना रहा है। हाइट और रेडियस मिलकर क्या बना रहा है? राइट एंगल बना रहा है। लेकिन इसके अंदर ये राइट एंगल नहीं बनना, बल्कि ये अलग एंगल बनना है, राइट एंगल नहीं बनना। तो ऐसी कोन जो होती है, ये भी कोन होती है और ये भी कोन होती है। 2 किस्म होते हैं कोन के। काइंड ऑफ कोन क्या है? अ राइट सर्कुलर कोन। ओके, इसको कहेंगे जिसमें राइट एंगल बनना होगा। जिसके अंदर राइट एंगल नहीं बनना होता तो वो कहलाता है एन ऑब्लिक्यू सर्कुलर कोन। ओके बेटा, तो कितने काइंड हो गई? 2 हो गई। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा बेटा? 2 फेस होते हैं। कितने कोन के फेस होते हैं? 2। अब बच्चों ट्रू फॉल्स की तरफ आते हैं जल्दी से। इसको मैं रिमूव करती हूँ क्योंकि मुझे और डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेटा ट्रू ऑफ फॉल्स देखते हैं इसमें कौन कौन से। द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया हाइट। ये फार्मूला रॉन्ग है क्योंकि यहाँ 1/3 होता है। जब वॉल्यूम ऑफ पिरामिड मालूम करते हैं तो ये क्या होता है? 1/3 होता है, 1/2 नहीं होता, इसलिए क्या है? फॉल्स होता है। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस बेस एंड वर्टेक्स ऑफ द कोन इट्स द कॉल्ड हाइट। बिल्कुल सही, क्योंकि जब हम एक कोन देखते हैं बच्चों, जब हम क्या देखते हैं? कोन देखते हैं और कोन से डिस्टेंस देखते हैं। कोन तो आपको पता है ऐसी होती है ना बच्चों, अब कोई सी भी कोन हो सकती है वो।
जब उसका डिस्टेंस देखते हैं, उसके वर्टेक्स को देखते हैं, उसका जो डिस्टेंस होता है बेस से लेकर और ऊपर का वर्टेक्स तक, ये वर्टेक्स है ना ऊपर वाला, वर्टेक्स तक उसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? वो क्या कहलाता है जी? वो क्या कहलाता है? उसका हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी हाइट कहलाती है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगर आप चाहो तो डायग्राम पीछे से देख सकते हो, ये वाली नीचे भी नज़र आ रही होगी आपको, ये एक हाइट कहलाती है। ओके, वर्टेक्स यानी ऊपर का पोर्शन, ऊपर के पोर्शन से लेके नीचे तक का जो एरिया होता है इसको हम हाइट कहते हैं। बिल्कुल ट्रू है। द नेट ऑफ अ कॉन इंक्लूड्स द कर्व सर्फ। बेटा अगली ब्लैंक देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, सही है, कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, सेंटर के बीच का, ऑफ द बेस में, और वर्टेक्स ऑफ द कोन, और कोन का वर्टेक्स इज कॉल्ड हाइट। ये हमने अभी पढ़ के सुनाई है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन ब्लैंक नंबर 3 में, द नेट ऑफ अ कॉन इंक्लूड्स द कर्व्ड सरफेस एंड बेस ऑफ अ कोन। मतलब वो ये कह रहा है कि एक जो नेट कॉन होती है, पहले तो मैं आपको नेट कॉन दिखाती हूँ, उसमें इंक्लूड होता है कवर्ड सरफेस, यानी कि सरफेस मैंने बाहर का एरिया कवर्ड करता है, और उसका बेस, कोन का बेस भी जो उसको कवर कर रहा होता है, उसको नेट कॉन कहते हैं। किसको नेट कॉन कहते हैं? पहले हम ज़रा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो बेटा नेट कॉन, इफ़ वी बल्कि ये सब इधर से हटा के यहाँ से पढ़ते हैं जहाँ से नेट कॉन की डेफिनेशन है। तो बच्चों यहाँ से देखिएगा, आपके पास एक पूरी कोन है। अब ये कोके में से कोन नहीं है, लेकिन बेटा ये पेपर के ऊपर खोल दी हमने, कोन जो होती है ना, अक्सर आप देखते हो उसको, उसने खोल दिया, और खोलने के बाद ये इसका ऐसा शेप हो गया, और इसको अगर बंद कर देंगे ना तो ये बंद करके कोन ऐसी बन जाएगी। ठीक है, ये इसका नीचे का एरिया हो गया। नीचे का एरिया सर्कल नुमा होता है। ओके, इसको नेट कोन कहते हैं। अब बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आप एक पेपर की शीट लेते हो, टू गो अराउंड द सरफेस, उसको पूरा काट देते हो, उसका पूरा जो एरिया है ना, बाहर का पूरा एरिया अगर हमें कलर करना है, तो इस पूरे एरिया को शामिल किया जाएगा नेट कॉन में। किस में शामिल किया जाएगा? पूरे नेट कॉन में, क्योंकि मुझे इसको पूरे को कलर करना है, तो मुझे कितना कलर चाहिए मुझे ये देखना पड़ेगा। तो मैं इस पूरे बाहर का एरिया, पूरे बाहर का सरफेस एरिया, और इसका ये जो पोर्शन है, ये भी मैं इसके साथ ज्वाइन करूँगी, इंक्लूड करूँगी। और वो अभी यही बात कह रहा है कि इसके अंदर जो है सरफेस एरिया कवर्ड के लिए, इसका पूरा सरफेस एरिया कोन का और नेट एरिया ही पूरा कवर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेट कोन बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है जो अभी हमें बताई गई है। द नेट ऑफ अ कोन इंक्लूड होता है उसमें द कवर्ड सरफेस एंड बेस ऑफ कोन, यानी कि उसकी बेस भी होती है, बेस जो दिखाई दे रहा गोल सर्कल जैसी थी, उसके बाद उसका पूरा कवर एरिया है, याद है? तो इनको पूरे को मिला के इसको क्या बोलते हैं? नेट कोन। तो बिल्कुल सही है, ये नेट कोन ही है। तो हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों नेट कोन, राइट है, ये ट्रू है बच्चों। तो बेटा देख लेना, द नेट ऑफ अ कोन इंक्लूड द कर्व्ड सरफेस एंड बेस ऑफ अ कोन। तो ये बच्चों बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। नेट कोन में क्या इंक्लूड होता है? उसका पूरा बाहर का सरफेस एरिया और उसकी बेस ऑफ कोन। ठीक है, उसके बाद द फार्मूला फॉर द एरिया। अब बता रहे हैं कि फार्मूला ऑफ द एरिया क्या है बच्चों? बेस ऑफ अ कोन का 2πr। बिल्कुल नहीं है, 2πr जो है वो सिर्फ सर्कल वाले का होता है, इसका नहीं होता बच्चों। ये है हमारा फॉल्व। अब उसके बाद क्या है? टू फाइंड द वॉल्यूम। जब हमें कभी फाइंड द वॉल्यूम फाइंड करना होता है सरफेयर का, सरफेयर माने किसी गोल चीज़ को अगर हम आधा कर लेते तो वो कैसे नज़र आती है? वो भी गोल नज़र आती है। वी नीड द मेजर, हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? रेडियस की। बिल्कुल, किसी भी गोल चीज़ को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? रेडियस की। तो बच्चों ये आपका है ट्रू। नंबर 3, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्क्वायर पिरामिड। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डायग्राम गिवन है, उसमें आप देखेंगे बेटा एक पिरामिड दिया हुआ है। पिरामिड आप सब जानते हो ट्रायंगल शेप में होता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका बेस होता है ना, आप उसका बेस देख रहे हो, ये स्क्वायर शेप में होता है। पिरामिड सब जानते हैं, सबने देखा होगा बच्चों। आपकी बुक की पहली पेज में भी इसको पिरामिड को अच्छे तरीके से दिखाया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ बुक का। तो बेटा ये शेप होता है पिरामिड का, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कितने साइड होते हैं? 1, 2 और पीछे का मिला के 3 साइड होते हैं। लेकिन जो जिस चीज़ पे ये, जिस फ्लोर पे ये बना हुआ है, उस फ्लोर के कितने होंगे बेटा? उसका अंदर का अगर हम एरिया देखेंगे तो वो स्क्वायर शेप में होगा। किस शेप में होगा? अंदर का एरिया स्क्वायर शेप में होगा। अच्छा, एक चीज़ और याद करें बेटा, नीचे से जो भी एरिया इसका बनता है, जैसे आप एक कोन होती है ना, कोन ऐसे करके कोन होती है, उसका तो शेप गोल होता है। उसका क्या होता है बेटा? शेप गोल होता है, सर्कुलर होता है। लेकिन जो पिरामिड होता है ना, पिरामिड का जो नीचे का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? स्क्वायर शेप में होता है।
बस इतना सब फ़र्क है पिरामिड में और कोन में। तो इसको आप कभी कोन मत कहना, ये कोन नहीं होता, जिसका नीचे का पोर्शन होता है स्क्वायर शेप में होता है उसको हम पिरामिड कहते हैं। ओके, अच्छा, उसके अलावा पिरामिड के क्या होते हैं, ये जो बाहर का एरिया होता है ना बेटा, इसको कहते हैं सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया मतलब फॉर एग्जांपल मुझे इसके ऊपर कलर करना है, तो मुझे इसके ऊपर कलर करना है, तो जो बाहर के पोर्शन पे मैं कलर करूँगी ना, अंदर जाके तो कलर नहीं करूँगी ना, तो इसके बाहर के पोर्शन पे जब मैं कलर करूँगी ना, इस कलर वाले एरिया को जितना भी मुझे बाहर कलर करना है, इस बाहर के एरिया को क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया। ओके, लेकिन जब अंदर मुझे इसके अंदर कुछ भरना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से खोल दिया और इसमें मुझे इसमें कुछ भरना है, कुछ सैंड या मिट्टी वगैरह भरनी है या पानी भरना है, कोई मेरे पास इस शेप की एक डायग्राम है, इस शेप की मेरे पास एक कोई चीज़ है, मुझे उसको पानी से भरना है या लिक्विड किसी भी चीज़ से भरना है, मिट्टी से भरना है, किसी भी चीज़ से भरना है मुझे ऊपर से, तो मुझे उसको भरने के लिए जितनी मिट्टी चाहिए, जितना पानी चाहिए, वो अंदर जाके जितनी जगह घेरता है, अंदर जाके वो कितनी जगह घेरता है, कितनी चीज़ से वो फिल होता है, उस अंदर के एरिया को बोलते हैं बेटा वॉल्यूम। तो हम आते हैं ज़रा बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज में, आपको 10C में पिरामिड का वॉल्यूम और पिरामिड का सरफेस एरिया आपको मालूम करना है। तो बेटा दो फार्मूले आपको बहुत अच्छे से समझना है कि अंदर का जो सरफेस एरिया मालूम करना होता है, इसका मतलब है बाहर का पोर्शन का मालूम करना है, बाहर के पोर्शन का एरिया मालूम करना है, और जब अंदर का जो मालूम करना होता है उसको स्क्वायर शेप में होता है अंदर, क्योंकि मैंने कहा जब ये पिरामिड किसी चीज़ पे रखा गया है तो इसने स्क्वायर शेप जितनी जगह घेरी है, तो नीचे से इसने कितनी स्क्वायर शेप की जगह घेरी है, तो इस स्क्वायर शेप का हम मालूम करेंगे बेटा। क्या मालूम करेंगे, जब हम वॉल्यूम मालूम करते हैं तो हम स्क्वायर शेप वाला फार्मूला अप्लाई करना। तो बेटा आपने क्या है, आपके पास है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है। क्यों, क्योंकि उसके 3 साइड होते हैं, मैंने अभी आपको निकाल के बताया था 3 ट्राइंगल होते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्राइसिम 1/3, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का क्या फार्मूला होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला क्या होगा, पिरामिड का फार्मूला क्या होगा, 1/3, कितने साइड थे बच्चों, 3 थे। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म, प्रिज्म समझते हो बच्चों, एक ट्राइंगल शेप, प्रिज्म कह लो, पिरामिड कह लो। ओके, 1/3 बेस एरिया, जितना उसका बेस एरिया है, जैसे उसका बेस एरिया क्या था, स्क्वायर शेप में था, तो उसका बेस एरिया आ जाएगा, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया फार्मूले में क्या आएगा बच्चों, उसका बेस एरिया जिसके ऊपर ट्राइंगल रखा हुआ है, ये सॉरी पिरामिड रखा हुआ है, तो पिरामिड जिस पे रखा हुआ है वो बेस एरिया, और इसकी हाइट ओके, इसकी हाइट जो होगी ना, स्लैंड हाइट की बात नहीं कर रही मैं, इसकी हाइट की बात कर रही हूँ। तो फार्मूले में क्या होगा बेटा, 1/3 बेस एरिया एंड हाइट, ये मिलकर वॉल्यूम बनाएगा। क्योंकि जब हम इसको भरेंगे ना, इसको किसी भी मिट्टी वगैरह से भरेंगे तो ये सारा का सारा कवर होता जाएगा। देखो अगर मैं इसको मिट्टी वाले एरिया से भरती हूँ, मिट्टी डालती हूँ उसके अंदर, तो ये क्या होगा, पहले नीचे का कवर होगा, नीचे का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मिट्टी डालती रहूँगी पूरा स्क्वायर शेप कवर होते होते ऊपर तक पहुँच जाएगा, ऊपर तक पहुँच जाएगा, यानी कि हाइट जितनी इसकी हाइट है और जितना इसका स्क्वायर एरिया है उतनी इसमें मिट्टी गई है, इस पूरे को मिलेंगे वॉल्यूम, यानी कि पूरा भर जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इसका जहाँ तक ये भरा है मैं उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, किसको, इसके स्क्वायर एरिया को मल्टीप्लाई कराऊँगी, तो मुझे इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा कितना भरा है। अब सरफेस एरिया मीन्स क्या होती है, किसी चीज़ के बाहर का पोर्शन, मैंने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल मुझे इस अंदर के वाले पोर्शन तो मैंने भर दिया, ठीक है, और स्क्वायर शेप का काम हुआ। लेकिन यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये बात होती है, आपके पास बाहर का एरिया जो होता है वो सरफेस एरिया कहलाता है। और बेटा इसका फार्मूला भी है हमारे पास गिवन, एक रेक्टेंगुलर साइड है बच्चों, क्या है ये रेक्टेंगुलर साइड है, लेकिन 4 पोर्शन में, रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर समझते हो बच्चों जी, ट्राइंगल से रिलेटेड है, रेक्टेंगुलर साइड है, इसमें 4 नीचे के गिवन है, साइड 4 गिवन है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमें 4 बाउंड्रीज के ऊपर ये 3 ट्राइंगल खड़े कर दिए गए हैं, ये 3 ट्राइंगल जो है वो खड़े कर दिए गए, तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ईच ट्राइंगल फेस, हर ट्राइंगल के फेस, हर ट्राइंगल के फेस यानी कि 3 फेस होंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस और एरिया ऑफ स्क्वायर बेस। याद रखना बाहर के एरिया पे कलर करना है, किससे, बाहर के एरिया पे मुझे कलर करना है, मुझे कितना कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी सबसे पहले देखूँगी कि जो नीचे का बेस है ना, बेस के ऊपर भी कलर करना है, तो इसके कितने साइड है बच्चों, 4, तो हमने लिख दिया 4। एरिया ईच ट्राइंगल फेस, हर ट्राइंगल के फेस का एरिया, हर ट्राइंगल के फेस का एरिया, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस ये देखो, ये एक बेस, ये 2 बेस, स्क्वायर बेस का एरिया। तो बेटा इस फार्मूले को बहुत अच्छे से याद करना है और हम करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। इंशाल्लाह आपको ये फार्मूले समझ आ जाएंगे, जब हम करते जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन बेटा इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन स्क्वायर पिरामिड।
आपके पास जो गिवन स्क्वायर एरिया दिया गया है बच्चों, बुक में अच्छे से देख लें। इसके अंदर जो है हमारे पास क्या है बच्चों, ये एरिया स्क्वायर शेप में है, यानी कि इसकी लेंथ भी 18 है और इसकी ब्रेथ भी कितनी है, 18 है। तो सही जाहिर सी बात है, लेंथ और ब्रेथ मिलकर क्या बनाता है, बेस एरिया। बेस एरिया हो गया ना स्क्वायर शेप में, तो बेस एरिया लेंथ भी इक्वल है किसके, लेंथ किसके इक्वल है होती है बच्चों स्क्वायर एरिया में, ब्रेथ के, यानी कि लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई। ओके, उसके अलावा बेटा देखो यहाँ पर हाइट गिवन है। हाइट कितनी गिवन है, स्लैंड हाइट गिवन नहीं है। स्लैंड हाइट होगी तो मैं इसके बीच ट्रायंगल का बीच का लेती, स्लैंड हाइट नहीं है ये कौन सी हाइट है, ये ओरिजिनल इसकी हाइट है वो है 26 मीटर। तो सबसे पहले हमने आपको बताया वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है बच्चों, लिखकर बता दें 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम ज़रूर आपको लिखकर बताएंगे और 3 बार लिखेंगे कि आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो पहली डायग्राम आपने अच्छे से देख ली है, ठीक है। उसके बाद हम जब दूसरी एक्सप्लेन करेंगे, दूसरी में हमें सरफेस एरिया मालूम करना है। क्या मालूम करना है बच्चों, सरफेस एरिया का फार्मूला और वॉल्यूम, ये दोनों को बहुत अच्छे से देखना। वॉल्यूम मतलब इसको मुझे अंदर से भरना है, अंदर से क्या करना है, भरना है। और जब मैं अंदर से भरूंगी स्क्वायर शेप को भरना शुरू कर दूँगी, ऊपर से खोल के अगर मैं इसको भरती हूँ तो ये कितनी जगह घेरता है वो मुझे बताना है। और सरफेस एरिया मतलब मुझे इसके बाहर कितना कलर करना है मुझे वो बताना है, इसके बाहर का एरिया मुझे काउंट करना है। ओके, बाहर के एरिया की मेजरमेंट करनी है। तो बेटा देखिएगा, आपका मैंने डायग्राम उतार दिया, आप अपनी बुक से देखिए, सफाई से उतारना बच्चों। वॉल्यूम का फार्मूला लिख दिया 1/3 बेस एरिया एंड हाइट, हमने आपको बता दिया था, मतलब मैंने आपके लिए पहले लिख दिया था। तो बेटा गिवन क्या क्या है आपके पास, तो गिवन आपके पास है बच्चों सबसे पहले हमारे पास बेस एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो ये बेस एरिया जो होगा ना, इसमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मीन्स 18 मल्टीप्लाई बाय 18। ओके, तो हमारे पास जो बेस एरिया गिवन है वो है 18 मल्टीप्लाई बाय 18। ओके, और आंसर इसका आएगा, हम 18 को 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 324। स्क्वायर में है तो इसलिए स्क्वायर मीटर आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायर मीटर, स्क्वायर लगा दिया मैंने। ओके, ये आपका बेस एरिया हो गया। उसके बाद आपके पास क्या गिवन है बच्चों, हाइट गिवन है। हाइट गिवन है तो हम लिख देते हैं हाइट। हाइट कितनी गिवन है बच्चों, 26 मीटर में, बिल्कुल मीटर में हमने लिख दिया 26 मीटर हो गया। वॉल्यूम का फार्मूले के अंदर हम पुट करते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या था 1/3। मैंने वॉल्यूम नहीं लिखा तो वॉल्यूम लिख देना बच्चों। तो वॉल्यूम इक्वल होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। तो बेस एरिया कितना है बच्चों 324 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी थी बच्चों, हाइट गिवन है 26 मीटर। अब मीटर नहीं लिख रहे हैं बच्चों, हमने करना क्या है, हमने इन सबको ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई कराना है। ये मतलब इसको छोड़ दे 3 को, 324 26 को मल्टीप्लाई कराएं जल्दी से, क्या आता है बच्चों, और यहाँ पर आता है 8424। बच्चों कैलकुलेटर यूज़ करना, नीचे अपाउंड रह गया 3, तो ये ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई हो गए 324 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आ गया 8424, यानी कि 8424/3। बच्चों जल्दी से इसको डिवाइड करवाते हो, डिवाइड करके आपको बता देते हैं क्या आएगा। तो डिवाइड करा के आ रहा है बच्चों आपके पास 288 स्क्वायर मीटर। ओके, तो हमारे पास ये इसका पहले का जो है वो आंसर आ गया है। वॉल्यूम फाइंड हो गया है हमारे पास, तो हम लिखेंगे द पिरामिड ऑफ वॉल्यूम, या सिर्फ वॉल्यूम भी लिख दें कोई मसला नहीं है। तो हम लिख देते हैं वॉल्यूम। तो बेटा नज़र नहीं आ रहा होगा, देख लीजिएगा, हमने तीनों ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखा 8424 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड कराया 3 से 288 यानी कि 288 m स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ गया है। उसके बाद वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम हमें कितना मिला है बच्चों, हमें मिला है 288 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर है। इसका बी पार्ट देखते हैं, सरफेस एरिया मीन्स बाहर का एरिया अगर हमें कलर करना है तो बेटा देखिएगा ये सेकंड डायग्राम है, इसमें पिरामिड गिवन है, आपकी बुक में ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा है। हमारे पास इसका स्क्वायर एरिया जो है उसका 16 सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ भी इसकी 16 है और इसकी ब्रेथ भी कितनी होगी, 16 होगी। अच्छा, इस बार इसकी हाइट गिवन है, हाइट इसकी गिवन है, स्लैंड हाइट गिवन है, और इसकी स्लैंड हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, हाइट है इसकी गिवन। उसके बाद हम आते हैं, अच्छा जी 6 सेंटीमीटर है। ओके, सरफेस एरिया फाइंड करना है, आप लिख दीजिएगा। अब हम आते हैं फार्मूले की तरफ। बच्चों कितने साइड नीचे के होते हैं, इसके साइड होते हैं नीचे के 4। कितने साइड होते हैं बच्चों, 4 साइड होते हैं। ओके, उसको मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, लेंथ और हाइट्स। लेंथ आधी होगी और हाइट भी क्या होगी, आधी, यानी कि 1/2। ओके, मल्टीप्लाई बाय 1/2 LH। L मीन्स लेंथ
एच मीन्स हाइट, एच मीन्स क्या है, हाइट। हाइट कितनी की हुई है बच्चों, हाइट आपको की हुई है 6 सेंटीमीटर, और ये इस तरीके का सरफेस एरिया बता रहा है तो इसने यहाँ हाइट बताई है, वरना हाइट आपकी यही है, आपकी हाइट यही होती है बच्चों, ये स्लैंट हाइट होती है। ओके, आपके पास क्या आ गया बच्चों, हाँ जी 4 कवर है। ओके, 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 LH प्लस प्लस क्या है, प्लस नीचे का एरिया भी है, तो नीचे का एरिया को कहेंगे बेस एरिया, जिसका फार्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, अब यहाँ पर आते हैं फार्मूले को, आपने अगर अच्छे से देख लिया है तो बेटा इस 2 ही फार्मूले का काम है पूरी एक्सरसाइज में, सिर्फ यही 2 फार्मूले हैं, एक वॉल्यूम का, एक सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब पिरामिड के बाहर का एरिया। तो पहले फार्मूले को ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूले में मुझे चले आगे नीचे आगे करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, जो गिवन वैल्यू है ना वो डालनी है। एल कितना है बच्चों, 16, मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, यहाँ मल्टीप्लाई होता है नज़र नहीं आता। एच मतलब 6, ओके, इसको हम बंद कर देते, प्लस बच्चों बेस एरिया मतलब क्या होता है, बेस एरिया मतलब डबल लेंथ और ब्रेथ। मैं दोबारा बता रही हूँ, लेंथ और ब्रेथ बेस एरिया, यानी कि हमारे पास सिर्फ 16 है, तो जितनी लेंथ होगी उतनी ब्रेथ होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर शेप में लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, बराबर होती है। ओके, तो सबसे पहले करते हैं इनको सॉल्व। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके बच्चों, 16 6 ज़ा क्या होता है, 16 6 ज़ा और मल्टीप्लाई बाय 2 ज़ा कितना होगा बच्चों, 192 प्लस 16 16 ज़ा क्या होता है, 256। ओके, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं जल्दी से, और हमारे पास आंसर आ जाता है 448 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। इस करके आंसर है 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4, अ कंस्ट्रक्शन ऑर्डर टू मेक अ स्क्वायर पिरामिड। एक कंस्ट्रक्शन को ऑर्डर दिया गया है बच्चों, उन्होंने मेक किया है, बनाया है, स्क्वायर पिरामिड है, यानी कि उसका नीचे का एरिया स्क्वायर में है पिरामिड का। टू फिल, उसे भरा है, उसको फिल किया है विथ 12,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंड, यानी कि इतनी मिट्टी से उसको उसने क्या करा है बच्चों, उसने मिट्टी से क्या है उसको फिल किया है। ओके, तो यहाँ पर इसके अंदर का वॉल्यूम तो आपको पता है। ओके, वॉल्यूम आपको पता है, क्योंकि इतनी मिट्टी जब गई है उतना ही वॉल्यूम होगा ना बेटा, 12,000 सेंटीमीटर क्यूब में होगा, क्योंकि क्यूब शेप होता है ना, इसका शेप क्या होता है, क्यूब शेप होता है। इफ़ द बेस ऑफ द पिरामिड की बेस 20 सेंटीमीटर है, अंदर की जो बेस गिवन है वो है 20 सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड, हर साइड, यानी कि ये 20 है, ये 20 है, तो दोनों साइड की क्या होगी, 20 होगी। ठीक है, ऑफ ईच साइड। हाउ टॉल शुड बी हाइट ऑफ द पिरामिड की हाइट आपको बतानी है कि बच्चों पिरामिड की हाइट कितनी है। इस बार आपको वॉल्यूम का फार्मूला ये पुट करना है, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है आपको, तो वॉल्यूम आपको गिवन है। कैसे पता चला वॉल्यूम गिवन है, क्योंकि हमने मिट्टी से जो है इस पिरामिड को भर दिया है, और जब अंदर से पूरी मिट्टी इसको फिल कर लेगी तो इसका मतलब है आपको वॉल्यूम गिवन है। मिट्टी कितनी डाली है इसमें, 12,000, यानी कि 12,000 क्यूब में। ओके, इतनी इसमें मिट्टी डली है। तो बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमने 4 पढ़ दिया है। अब उसका डेटा क्या है, वॉल्यूम आपको 12,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में बच्चों, सॉरी क्यूब में, किस में बच्चों, क्यूब में, और लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। हाइट आपको मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है, द हाइट ऑफ द पिरामिड की हाइट मालूम करनी है। फार्मूला गिवन है, आपने फार्मूला उतार लिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे वॉल्यूम 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस, क्योंकि मैंने यहाँ वॉल्यूम नहीं लिखा था, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो आपको गिवन नहीं है, ये आपने मालूम करनी है। वॉल्यूम कितना था बच्चों, 12,000 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 मल्टीप्लाई बाय बच्चों बेस कितना है आप, तो बेटा बेस एरिया कितना होगा बच्चों, आपका बेस एरिया होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20। आप जानते हो जितनी लेंथ होती है उतनी ब्रेथ होती है। हाइट आपको मालूम करनी है, तो हाइट की जगह मैं एच ही लिखूंगी, सही है, ये आपको मालूम करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होगा बच्चों, 400 मल्टीप्लाई बाय एच, और यहाँ पर आ गया 12,000। ओके, अब क्या करना है बच्चों, एच यहीं रुकेगा, सारे के सारे नंबर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि एच तो हमें फाइंड करना है ना, तो ये यहीं रुकेगा। सबसे पहले तो हम कर देते हैं 400 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 400/3 मल्टीप्लाई बाय एच 12,000। ओके, ये यहाँ शिफ्ट होता है, तो बच्चों क्या होता है,
ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे। बेटा नज़र नहीं आ रहा होगा, देख लीजिएगा दोबारा से। मैंने क्या करा, 400 वन ज़ा 400 अपॉन 3, ये मैंने पूरा नंबर यहाँ शिफ्ट करना है। तो जब हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है 3 अपॉन 400 इक्वल है एच के, क्योंकि एच हमें फाइंड करना है, यानी कि हाइट। आप पूरी हाइट लिख देती हूँ, चले हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कैंसिल करते हैं बेटा, 0 से 0 कट गए बच्चों। 4 वन ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, बच गया 30। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 90। सही है। और यहाँ पर लिख देंगे हाइट, लेकिन किस में लिखेंगे बच्चों, जल्दी से बताओ। यूनिट क्या था हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 90 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आपका आंसर है। ओके, तो बेटा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। पहले तो आपने बताना है व्हाट इज़ द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, और सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड। तो यानी कि इसका जो स्क्वायर एरिया होता है ना, स्क्वायर एरिया जो बना होता है पिरामिड का, उसका बेस भी फाइंड करना है, उसका क्या मालूम करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बाहर के साइड का एरिया। हुज द साइड ऑफ द बेस आर 14 सेंटीमीटर। हर एक की साइड की जो बेस है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर ईच। हर एक की साइड की जो है वो बेस 14 सेंटीमीटर है। और हाइट ऑफ द पिरामिड, पिरामिड की हाइट कितनी है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, और भी सुनो, ऑल्सो फाइंड, और फाइंड ये भी करें, ईच सरफेस, उसकी सरफेस एरिया, उसकी सरफेस एरिया की हाइट, जो बाहर का एरिया है ना सरफेस एरिया, इसकी हाइट भी आपने फाइंड करनी है। और क्या कहते हैं भाई, सरफेस एरिया की हाइट मालूम करें, ईच द ट्राइंगल फेस। ट्राइंगुलर, सही बात है, जाहिर सी बात है, बाहर जो बनता है वो ट्राइंगल फेस बनता है। जो ट्राइंगुलर फेस जो है उसका 25 सेंटीमीटर है। बच्चों 2 क्वेश्चन है, मिक्स हुए हुए, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा थोड़ा थोड़ा करते हैं, व्हाट इज़ द वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें निकालना है व्हाट इज़ द वॉल्यूम। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला लिखते हैं। पहले तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए, सही है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, और उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद लेंथ कितनी दी हुई है उसने जी, यहाँ से पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि लेंथ उसकी 14 मीटर है। बेस की जो है वो लेंथ कितनी है बच्चों, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद वो आपको बता रहा है हाइट उसकी कितनी है बच्चों, हाइट उसकी है 24। अगर पूरा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा पिरामिड की हाइट क्या है। पिरामिड की हाइट है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी हाइट है। तो बच्चों सबसे पहले हम उतारेंगे वॉल्यूम का फार्मूला। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है बच्चों, वी। मैं वॉल्यूम का शॉर्ट फॉर्म वी लिख रही हूँ अब, क्योंकि आपको पता चल गया है कि वॉल्यूम का फार्मूला था 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। बेस एरिया भी पता चल गया, हाइट मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और यहाँ पर आपके पास हाइट है बच्चों, ये कुल मिला के है वॉल्यूम का फार्मूला। ओके, अभी तक हम यही करते हुए आ रहे हैं। आपने फार्मूला लिख लिया, उसके बाद हम ये जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख देते हैं। वॉल्यूम तो हमें फाइंड करना है, तो हमने वी को वी की जगह पे लिखा बच्चों, इक्वल है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है बच्चों, बेस एरिया है आपके पास 14 मल्टीप्लाई लेंथ जितनी है उतनी कितनी होगी, ब्रेथ भी होगी। लेंथ जितनी होगी उतनी ब्रेथ होगी। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 24। आप क्या करोगे, पहले सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, हम ज़रा अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ज़रा चेक करते हैं बच्चों। 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 24 तो आता है बच्चों 4704। क्या आता है बच्चों, 4704 अपॉन क्या है बच्चों 3 कहाँ से आया है, नीचे से। ये पूरे नंबर जो मल्टीप्लाई हुए हैं ना, ये 1 से भी मल्टीप्लाई हुए हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका वॉल्यूम। अभी डिवाइड करवाएंगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा आपके पास। डिवाइड करवाया हमने 3 से, अभी तक तो हमें मालूम हुआ है, क्या मालूम हुआ है, 1568। अभी तक हमें वॉल्यूम मालूम हो गया है। थोड़ा थोड़ा चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी पार्ट में मुश्तमिल है। आपने अभी सवाल पढ़ा है बच्चों, 1568 किस में की तक, स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो हमने लिख दिया स्क्वायर सेंटीमीटर में इसका वॉल्यूम आया है। अब आगे चलते हैं और आगे आपको क्या बताया, क्या बता रहा था वो आपको, ट्रायंगुलर फेस। ट्रायंगुलर फेस में इसका बताना है। तो हम ट्रायंगुलर फेस यानी कि अंदर नीचे का जो साइड है वो ट्रायंगुलर साइड है। तो इसको हम आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता। ट्रायंगुलर फेस का जो एरिया है ना, उसका आपको फार्मूला बता देते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसकी जगह पे मैं लिख देती हूँ 2। ठीक है,
टू लेंथ और हाइट, ये मिलकर ट्रायंगुलर फेस का एरिया का फार्मूला है। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4, हमने क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेस। ओके, उसके बाद हमारे पास है प्लस बेस एरिया, आप जानते हो बेटा लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है 14 गिवन है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 14। ओके, ये तो आप सबको पता है। अच्छा जी, करना क्या है बच्चों, एरिया मालूम करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेस का, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सॉरी ये 1/2 था, 1/2 था, क्या था बच्चों, क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेस का, ये हमने बताया नहीं आपको, ये बेटा होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2 लेंथ, ये L है बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, मैंने इसकी जगह एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेस में ये इसका फार्मूला गिवन था वो मैंने लिख दिया। तो बेटा पहले सॉल्व करवा लेते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। बेटा लेंथ कितनी गिवन है आपको बुक में, आप चेक कर लो, 14 गिवन है, हमने लिख दिया लेंथ की जगह पे 14। हाइट कितनी गिवन है 24। ओके, उसके बाद क्या है प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 14, कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, 196 होता है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपने कैंसिलेशन करनी है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28, 28 मल्टीप्लाई बाई 24, क्या करेंगे 28 मल्टीप्लाई बाई 24 आता है आपके पास 672। क्या आता है बच्चों 672, प्लस करना है 196 में, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेस पता चल जाएगा। तो प्लस हमने करा 196 और ये आ गया आपका आंसर 868 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों 868, और किस में आ रहा है बच्चों, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर शेप है ना तो स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर शेप होगा तो स्क्वायर में आएगा एरिया। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, बाहर का एरिया, पिरामिड के बाहर का एरिया मतलब सरफेस एरिया, ये हम बताया आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया बताएंगे, उसमें हाइट 25 है, सिर्फ हाइट चेंज हुई है बच्चों। फार्मूला क्या है सरफेस एरिया का, सब जानते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय एच प्लस बेस एरिया। ओके, तो हम सबसे पहले आते हैं बच्चों 4 लिखेंगे। ठीक है, आपके पास जो गिवन है मैंने बता दिया, हाइट 25 और लेंथ आपके पास वही 14 है आपके क्वेश्चन में जो गिवन था। उसके बाद हमने लिखा लेंथ, लेंथ हमारे पास कितनी है बच्चों 14, और हाइट आपके पास कितनी है, हाइट आपके पास है बच्चों 25। ओके, अब करना क्या है बच्चों, प्लस बेस एरिया कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाय 14। ओके बच्चों, करना क्या है आपने, सिंपल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैंसिलेशन हो गई, 14 2 ज़ा कितना होता है 28, और 28 मल्टीप्लाई बाय 25 है 700, कितना होता है बच्चों 700, प्लस करना है 14 14 ज़ा होता है 196। ओके, अब सरफेस एरिया मालूम होने वाला है आपका, बस उसके बाद आंसर फिनिश हो जाएगा। तो 700 मल्टीप्लाई बाय सॉरी प्लस है 196 होता है बच्चों 896। क्या होता है बच्चों 896 सरफेस एरिया आपको पता चल गया। और बच्चों ये किस में है, आपका यूनिट आपको बताना पड़ेगा, स्क्वायर में यूनिट है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपको सरफेस एरिया भी पता चल गया और आपको वॉल्यूम भी पता चल गया। बच्चों वॉल्यूम क्या था आपका, तो दोनों आंसर साथ, आपका वॉल्यूम था 1568 सेंटीमीटर क्यूब। और बच्चों ये आपके दोनों आंसर आ गए जो दोनों से हमसे पूछे थे। तो बेटा ये आपके देखो दोनों आंसर्स आ गए, दोनों आंसर इस तरीके से देके आपको आंसर देना है।